के नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और शालोम मैं कहना चाहता हूं मेरे सारे बहन भाइयों को जो वॉच करते हैं यूट्यूब चैनल हमारा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आशीष और बरकत पाते हैं जब आप सुनते हैं, क्योंकि विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हालेलुया की इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था। हालेलुया जो वर्ड है इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड, बहुत ही सामर्थी है। इस शब्द के द्वारा, हालेलुया के द्वारा दुष्ट आत्माएं जो है वो कांपती हैं, और हालेलुया जब हम शब्द बोलते हैं बिगड़े काम जो है वो सवर जाते हैं। हालेलुया एक एक्साइटमेंट जो वर्ड है, जब भी कोई खुशी कोई आनंद हमें मिलता है तो हम कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि इस शब्द का नाम ही प्रेज द लॉर्ड है। इस शब्द का नाम मतलब ही जो है कि यहोवा की प्रस्तुति करना, यहोवा की आराधना करना। और पिछले दिनों में आपने मीडिया में भी देखा कि कुछ लोगों ने इस शब्द के बारे में मजाक उड़ाया, पर उनको ये नहीं पता कि इस शब्द में कितनी सामर्थ है। ये जो शब्द है वो जिंदगियों को वो बदल के रख देता है। और ये शब्द जो है वो इब्रानी भाषा का शब्द है, जो कि हर एक लैंग्वेज में बोला जाता है। चाहे आप इंग्लिश में बोले हालेलुया बोला जाएगा, चाहे पंजाबी में बोले, हिंदी में बोले, उड़िया में बोले, या किसी भी लैंग्वेज में चाहे बोले, चाहे आप किसी भी जो यूनानी लैंग्वेज में क्यों ना बोले, वहां पर भी हालेलुया ही आया है। तो ये जो हालेलुया जो वर्ड है इट्स ए यूनिवर्सल वर्ड। ये पूरे संसार में एक बहुत ही विख्यात वर्ड है मसीही लोगों के लिए। और इस वर्ड के द्वारा जो है वो आशीषें और बरकतें वो हम लोगों को मिलती हैं, और ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। और ये शब्द जो है हमारी जिंदगी के अंत तक हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए। जब तक हमारी श्वास जो है इस शरीर से निकलती नहीं है तब तक हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हमें बोलते रहना चाहिए, क्योंकि यही शब्द जो है ये स्वर्ग में मैं और आप हम बोलेंगे यहोवा की बेटी के सामने, यहोवा के सामने, अपने यीशु मसीह के सामने। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी हालेलुया के बारे में, आप वो सीखेंगे आज जो आपने कभी सीखा नहीं है। आप सुनेंगे जो आपने कभी सुना नहीं है। आप वो देखेंगे जो आपने कभी देखा नहीं है इस हालेलुया वर्ड में। पर उसका जो पहला जो शब्द जो है हे, उसके बारे में मैं आपको उसमें रोशनी डालूंगा। और आप उसको, मैं चाहता हूं कि जब स्क्रीन पर सारे शब्द आए आप उसको ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो पहला शब्द ही है इसी में ही बहुत ज्यादा प्रकाशन है, इसी शब्द में ही जिंदगी है, इसी शब्द में ही यीशु मसीह वो एकमात्र दरवाजा है, एकमात्र वो मार्ग है जो कि स्वर्ग में जाता है। याद करें जब यहोवा ने आदम को बनाया, जब यहोवा ने आदम को बनाया और यहोवा ने उसके नथनों में श्वास फूका, इब्रानी की भाषा में वहां पर हे आया है। और वो जो जब यहोवा ने उस श्वास को फूका उसके नथनों में, और आदम जो था वो जीवित प्राणी हो गया, यानी कि वो जो हे है वो जिंदगी है। यहोवा ने उस वर्ड के द्वारा जिंदगी अब जो आदम के जीवन में डाली, और वही जो हे जो है वही हवा के जीवन में भी, आदम की जो पत्नी थी उसके जीवन में डाला। आगे जब हम चलते हैं इस शब्द के बारे में, जो पहला जो शब्द है हे, याद करें उत्पत्ति उसका 17 अध्याय में यहोवा ने अब्राहम से बात करी, और यहोवा ने अब्राहम को कहा, पहले उसका नाम अब्राहम नहीं था बल्कि उसका नाम था अब्राम। अब्राम जब उसको बोला यहोवा ने, अब से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 5 वचन में इसके बारे में जिक्र है। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि क्यों यहोवा ने अब्राम से अब्राहम कर दिया, क्यों यहोवा ने उसके नाम को चेंज किया? क्योंकि इस नाम के अंदर जीवन नहीं था, इस नाम के अंदर जो था वो आशीष और बरकत नहीं थी। अब्राहम के अंदर आशीष और बरकत थी, क्योंकि उसमें यहोवा ने हे डाला है, जो कि हालेलुया का जो पहला जो शब्द है हे। और यहोवा ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम
अब्राहम नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें मूल जातियों का पिता ठहराया है और मैंने तुम्हें आशीष दी है। मैं तुम्हें बरकत देता हूं और तुम्हारे द्वारा जातियां जो है वो आशीष और बरकत पाएंगी। और अब्राहम को नाम दिया गया अब्राहम और उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया हे, और ये वही हे है मेरे भाई और बहनों जो हालेलुया में है। और ये याद रखें कि यदि हम हालेलुया बोलते हैं तो हम एक पहले शब्द को जब हम बोलते हैं तो उसी में जिंदगी है, उसी में ही मार्ग, सत्य और जीवन है, उसी में ही हमारी आत्मा की सेटिस्फैक्शन है। बहुत सारे उसके बाद शब्द हैं, उसके बारे में तो मैं आपको बहुत और भी ज्यादा मैं बताऊंगा कि कितने वो शब्द हैं हालेलुया में इब्रानी भाषा में। पर ये पहला जो शब्द है हे, इसके बारे में और आगे चलते हैं थोड़ा सा। 17 अध्याय उसका जब हम 15 और 16 वचन पढ़ते हैं, फिर से यहोवा ने अब्राहम से बात करी और अब्राहम को कहा कि आज से तुम अपनी पत्नी को सारे करके नहीं बुलाओगे, बल्कि तुम सारा कह के बुलाओगे। आपको पता है कि सारा में जब हम इसको इब्रानी भाषा में लिखते हैं तो उसमें एक और हे आता है। जैसे अब्राहम का नाम अब्राहम रखा गया, उसमें हे डाला गया, और ऐसे ही सारा करके यहोवा ने बोला, यानी कि हे उसमें डाल दिया गया। तो यहोवा ने अब्राहम को कहा कि क्योंकि मैंने उसको मूल जातियों की मां बनाया है और उसी के द्वारा वायदे की जो संतान है वो उत्पन्न होगी, मैं तुम्हें बेटा दूंगा और वो वायदे का बेटा होगा। वो आपको पता है उस बेटे का नाम क्या था? इसहाक। यहोवा ने दो हे जो थे, एक हे जो था वो सारा के अंदर डाल दिया, और एक जो हे जो था, हालेलुया का जो पहला शब्द हे के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक हे जो था वो अब्राहम के अंदर डाल दिया। अब्राहम और सारा दो हे हो गए। यहूदी लोग जो है वो यहोवा को यहोवा करके नहीं बल्कि युदे वावे करके बुलाते हैं। आपको पता है कि युदे वावे के बारे में मैंने आपको 3-4 वीडियो मैंने बनाई है और YouTube में आप इसको देख सकते हैं कि युदे वावे में बड़ा प्रकाशन है। योद जो है, सबसे पहला जो वर्ड है वो योद, योद का जो उसकी तस्वीर है वो है हाथ। यहोवा का जो हाथ जो था वो अब्राहम के ऊपर था, और फिर उसके बाद जो है हे आया है, और उसके बाद फिर वाव आया है। ठीक है, युद्धे वावे, युद्धे वावे जो है वो यहोवा को कहा जाता है। तो वाव जो है उसकी जो पिक्चर है, उसकी जो तस्वीर है वो है कील। कील जो है वो जोड़ती है, कील जो है वो हमें कनेक्ट करती है, हमें मिलाती है। तो सारा जो थी वो अब्राहम के साथ जुड़ी हुई थी, और अब्राहम किसके साथ जुड़ा हुआ था? वो अपने यहोवा के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए मुझे और आपको हे के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो हे है वो युद्ध हे वाव हे है, वो है यहोवा। तो हे जो है, एक हे अब्राहम के अंदर था और एक जो हे जो था वो सारा के अंदर था। तो क्योंकि सारा जो थी वो अब्राहम के साथ कनेक्टेड थी, उसके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए यहोवा ने युद्ध हे वाव हे अब्राहम और सारा के अंदर रखा था। है कि नहीं? ये पावरफुल एक बात, एक बहुत ही सामर्थ्य बात कि हे जो है हालेलुया का जो पहला शब्द है उसमें कितनी सामर्थ्य है, कितनी गहराई है, कितना प्रकाशन है जो आप कभी बयान भी नहीं कर सकते। यदि मैं हे के बारे में बताना चाहूं, मैं पूरी बाइबल से आपको बहुत सारी ऐसी उदाहरण दे सकता हूं, ऐसे बहुत सारे आपको इवेंट्स बता सकता हूं जहां पर यहोवा ने अपने हे को डाला है, यहां पर यहोवा ने अपने श्वास को डाला है। अब्राहम और सारा के जीवन में तो डाला ही था, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें यहोवा ने अपने श्वास को डाला, और यहोवा ने वहां पर अपने वाचा को प्रकट किया कि मैं युद्ध है वावे आपके बीच में हूं और आप कभी नहीं हारेंगे, आप कभी भी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं आपको कभी त्याग दूंगा। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ये वचन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं।
आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें, हे की जो शब्द जो है, हालेलुया का जो पहला जो शब्द जो है हे, वो दो शब्दों से बना है। रब्बी कहते हैं, यहूदी लोग कहते हैं कि जो डैलथ जो है और योद से हे बना है, या रैश से और हे जो योद से हे जो बना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि डैलथ से यदि हम लगाएं, डैलथ को और योद को हम जोड़ दें, तो डैलथ पता क्या है? डैलथ की जो पिक्टोग्राफ है, डैलथ की जो तस्वीर है, वो है दरवाजा। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, डैलथ की जो तस्वीर है वो है दरवाजा, और दरवाजा और हाथ जो है वो कनेक्टेड है, और वो हे की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि वो दो शब्दों से हे बनता है। ये वो दरवाजा है, ये वो मार्ग है जिसके द्वारा यीशु मसीह ने कहा है कि तुम भीतर आया जाया करोगे और तुम चारा पाओगे। चारा पाने का मतलब क्या है? प्रकाशन पाओगे। हे की जो पिक्टोग्राफ है, हे की जो तस्वीर है, वो है प्रकाशन, खुली हुई खिड़की जो कि प्रकाशन की ओर इशारा करती है। और यदि आप उस हे के बारे में और भी ज्यादा आगे जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टाबरनेकल जो था, जो मूसा का जो तंबू जो बनाया गया था, वो भी उसकी जो शक्ल भी जो थी वो भी ऐसी थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हे। और जो टाबरनेकल बनाया गया था, इस्राएलियों को कहा गया, मूसा के द्वारा कहा गया कि टाबरनेकल को बनाना है। तो उस टाबरनेकल को जब बनाया गया, उसकी जो बनावट जो थी, उसका जो दरवाजा जो था वो ऐसा ही था। तो उसी के अंदर जब प्रधान महायाजक जाता था, उसी के अंदर जब एक सिनर अपने पापों का पश्चाताप करके उसके लिए बलि जो है वहां पर बलिदान होता था, तो उसी के अंदर जाता था और बलिदान जो था वो स्वीकार किया जाता था। ये वही मेरे भाई और बहनों वो दरवाजा है, वो यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और यीशु मसीह को जब आप अपने जीवन में लेंगे और जब आप उसके अंदर जाएंगे, भीतर जाएंगे, आपको प्रकाशन मिलेगा। वो प्रकाशन मिलेगा जो आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, वो प्रकाशन मिलेगा जो आपने कभी जिंदगी में सुना नहीं है, वो प्रकाशन मिलेगा जो आपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये हो सकता है। और यदि हम रैश के साथ उसको जोड़ दें, रैश जो है वो भी डैलथ की तरह ही एक तस्वीर है, हिब्रू जो अल्फाबेट का एक लेटर है, रैश और योद को जोड़ देंगे। योद की जो पिक्टोग्राफ है वो है हाथ, और रैश की जो पिक्टोग्राफ है उसकी तस्वीर है वो है आदमी का सर, इंसान का सर। तो यदि हम इंसान के सर को लेकर चले, यदि रैश को लेकर चले, तो यीशु मसीह ही है वो, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सर है, और योद जो है वो यहोवा है। पिता और पुत्र हम उसमें हे में देखते हैं, है कि नहीं? ये हालेलुया जो शब्द ऐसे नहीं है, ये इसमें बहुत ही गहराई है। अब्राहम का जिंदगी बदल गई, सारा का नाम बदल गया, अब्राहम का नाम बदल गया, और यहोवा ने उनके अंदर हे डाल दिया। इस हे के बारे में मैं चाहता हूं कि आप और भी ज्यादा इसके बारे में आप सोचें, स्टडी करें। क्यों अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के जीवन में हे डाला गया? क्यों सारा के जीवन में हे डाला गया? क्योंकि हे जो है वो जिंदगी है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं, जो मेरे भीतर आएगा वो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, यानी कि रोटी पाएगा, यानी कि रेवलेशन उसको मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा। यदि आप प्रकाशन और भी ज्यादा जानना चाहते हैं हालेलुया के बारे में, जब आपके पास रियल जो प्रकाशन हालेलुया का आ गया, तब आप इस वचन को बोलेंगे, इस वर्ड को बोलेंगे, दुष्ट आत्माएं भागेगी और जो बिगड़े काम जो है वो सवर जाएंगे, और आपके जीवन में खुशियां, आनंद और बहुत सारी आशीषें और बरकतें आपके जीवन में आएंगी। इस वीडियो के द्वारा यहोवा एडोनी यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और जैसे अब्राहम का नाम चेंज किया गया, सारा का नाम चेंज किया गया, और मैं ये विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपकी जिंदगी को भी आने वाले दिनों में बदलने के लिए जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहे हैं, आपके सारे सर्कमस्टेंसेस को वो बदलने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा यहोवा एडोनी एलोहिम आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।